Good morning, students. In your class 10th of Social Science, today we will study controlling the executive and making it answerable. हम पढ़ेंगे. Now we are studying the function and power of Parliament, right? And the second point is controlling the executive and making it answerable. यानी कि एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका पर नियंत्रण कंट्रोल एंड मेकिंग इट आंसरेबल और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना. द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट. सरकार यानी मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी हैं. दिस इसेंशियली मीन्स दैट the Council of Ministers, who are also members of Parliament, is answerable to the Parliament. और प्रायः सभी मंत्री संसद सदस्य भी होते हैं. अतः संसद सदस्य किसी भी मंत्री से उनके मंत्रालय से संबंधित सवाल कर सकते हैं और मंत्रियों का दायित्व है कि उनका उचित उत्तर दे. यही राइट. देखिए दिस इसेंशियली मीन्स, देखिए द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट. सरकार यानी मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी हैं. दिस इसेंशियली मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु आर आल्सो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट. एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आस्क द मिनिस्टर्स क्वेश्चंस रिलेटिंग टू देयर मिनिस्ट्री and ministers are obliged to give proper answers. If they give wrong answers, they can be removed from their post. देखिए प्रायः सभी मंत्री संसद सदस्य भी होते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु आर आल्सो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. संसद सदस्य किसी भी मंत्री से उनके मंत्रालय से संबंधित सवाल कर सकते हैं. एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आस्क द मिनिस्टर्स क्वेश्चंस रिलेटिंग टू देयर मिनिस्ट्री. और मंत्रियों का दायित्व है कि उनका उचित उत्तर दे. एंड द मिनिस्टर्स आर ऑब्लिज्ड टू गिव प्रॉपर आंसर्स. गलत उत्तर देने पर मंत्री को अपने पद से हटना पड़ सकता है. इफ़ दे गिव रॉन्ग आंसर्स दे कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट. राइट. अब देखिए क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एंड कमेंट्स मेड एट एनी स्टेज ऑफ द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स. When a policy is being formulated, when a policy or law is being implemented, and even after it is implemented, if the House is not satisfied with an answer given by the government, it can pass a no confidence motion to dismiss the government. देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे आपको मैंने कहा कि मंत्रियों का दायित्व है कि उसका सवालों का उचित उत्तर दे. गलत उत्तर देने पर मंत्री को अपने पद से हटना पड़ सकता है. सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता है. उदाहरण के लिए सदन में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती. इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं. संसद में प्रश्न और टिप्पणी नीति निर्माण कानून या नीति को लागू करते समय तथा लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है. अगर सरकार के जवाब से सदन संतुष्ट न हो तो सदन सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर सरकार को हटा सकती है.
As people's representative, members of parliament and the state assemblies have the power and freedom to work in an effective and fearless manner. For example, a member cannot be prosecuted in a court for anything she or he says in parliament. This is called parliamentary privilege. राइट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जैसे अभी आपको मैंने समझाया था हिंदी में, संसदीय विशेषाधिकार। थर्ड, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय कार्य। ऑल गवर्नमेंट्स लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस टू जनरेट रिसोर्सेज टू कवर देयर एक्सपेंसेस। प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने खर्च के लिए संसाधन जुटाती है। इन अ डेमोक्रेसी, levying taxes and utilizing tax revenues are controlled by the parliament. लेकिन लोकतंत्र में संसद कर लगाने तथा धन के उपयोग पर नियंत्रण रखती है। Every year, the finance minister presents a budget on behalf of the cabinet, which gives details of the expenditure the government plans to incur and its tax proposals to generate the required revenue. हर साल मंत्रिमंडल की ओर से वित्त मंत्री लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है, जिसमें साल भर सरकार जो खर्च करना चाहती है उसका ब्यौरा होता है और इस खर्च के लिए लगाए जा रहे करों का भी प्रस्ताव होता है। द लोकसभा अप्रूव्स द इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स फॉर द ईयर। लोकसभा इसे केवल उस साल के लिए स्वीकृत करती है। ओनली आफ्टर द अप्रूवल कैन द गवर्नमेंट लेवी टैक्सेस आर स्पेंड स्टेट फंड्स। और उसकी स्वीकृति के बाद ही सरकार लोगों से कर वसूल सकती है या राजकीय धन यानी स्टेट कैपिटल राइट का राजकीय धन का व्यय कर सकती है। द पार्लियामेंट थस हैज द राइट टू प्रोवाइड और स्टॉप फंड्स फॉर द गवर्नमेंट्स बजट एक्सपेंडिचर। संसद की वित्तीय शक्तियाँ उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने या रोकने का अधिकार देती है। द गवर्नमेंट also has to account for its expenditure in the parliament. सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का विवरण भी संसद को देना पड़ता है। फोरम फॉर डिबेट, बहस का मंच। फोरम फॉर डिबेट, बहस का मंच। द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम फॉर डिबेट इन द कंट्री। संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। नो वन कैन कर्व दिस पावर फॉर डिस्कशन। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। द मेंबर्स हैव द फ्रीडम टू स्टेट देयर व्यूज़ ऑन एनी सब्जेक्ट विदाउट फियर। यानी सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। द हाउस कैन थस डिबेट एनी टॉपिक दैट इज प्रेजेंटेड टू इट। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। दीज डिस्कशंस आर नॉट कॉन्फिडेंशियल आर सीक्रेट। और संसदीय चर्चा गोपनीय नहीं होती है। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस आर प्रेजेंटेड ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स टू इन्फॉर्म द पीपल। और टीवी और पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचती है, जिससे पूरे देश के लोग इन बातों को जान सकते हैं। नाउ इन दिस डायग्राम 13.1 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए, अब हम संसद की कार्यशक्तियों को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, प्रशासनिक शक्ति।
एडमिनिस्ट्रेटिव पावर प्रशासनिक शक्ति, कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, डिबेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फंक्शंस एंड deliberating on their merits demerits, डिबेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी सरकार की नीतियों तथा कार्यों पर विचार विमर्श, पॉलिसीज एंड फंक्शंस, पॉलिसीज यानी नीति, फंक्शंस यानी कार्य, एंड डेलिबरेटिंग ऑन देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यानी उसके मेरिट्स यानी गुण और डीमेरिट्स यानी दोष, और गुण दोष की विवेचना करना, डेलिबरेटिंग ऑन देयर मेरिट्स डीमेरिट्स, गुण दोष की विवेचना करना। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, नाउ फंक्शंस एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, नाउ सेकंड इलेक्टोरल फंक्शंस। इलेक्टोरल फंक्शंस मतलब निर्वाचन संबंधी कार्य, इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव। हियर फाइनेंशियल पावर्स यानी फाइनेंशियल पावर्स वित्तीय शक्तियाँ जो पढ़े हैं, अप्रूविंग द बजट, अप्रूविंग द बजट। अब लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी विधायी कार्य, लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी विधायी कार्य। यहाँ पे है मेक और चेंज लॉज, कानून का निर्माण करना, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का संशोधन, अमेंड यानी संशोधन। हियर मिससेलिनियस पावर यानी विविध शक्तियाँ, मिससेलिनियस पावर यानी विविध शक्तियाँ। कंडक्ट एन इंक्वायरी टू रिमूव द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जजेस ऑफ द हाई एंड सुप्रीम कोर्ट्स फ्रॉम देयर पोस्ट यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा न्यायपालिका के न्यायाधीशों को हटाने संबंधी जांच पड़ताल करना। अप्रूव द इम्पोजिशन ऑफ एन इमरजेंसी यानी आपातकाल का अनुमोदन करना। यहाँ पे अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन संबंधित कार्य, अमेंडमेंट यानी संशोधन, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन संबंधी कार्य। द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। बोथ हाउसेस हैव इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियाँ एक समान हैं। ईच अमेंडमेंट हैज टू बी पास्ड बाय अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस बिफोर बीइंग सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल यानी प्रत्येक संवैधानिक संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। इलेक्टोरल फंक्शन, निर्वाचन संबंधी कार्य। द पार्लियामेंट परफॉर्म्स सम इलेक्टोरल फंक्शंस सच एज पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इलेक्टिंग द वाइस प्रेसिडेंट, संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती है। यह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। जुडिशियल फंक्शन यानी न्यायिक कार्य। वन ऑफ द पार्लियामेंट्स जुडिशियल फंक्शंस इज टू डिबेट एनी प्रपोजल टू रिमूव द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम देयर पोस्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने का कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। Now questions. Which functions do you think are the most important for protecting democracy? ये जो आंसर्स हैं राइट, इसमें आपको बताना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए इनमें से कौन सा कार्य आपको सबसे महत्वपूर्ण लगा फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट में। व्हाट विल हैपन इफ द पार्लियामेंट डज नॉट पास द बजट, यदि संसद बजट ना पारित करे तो क्या होगा। हु आर द चेयरमैन एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ द करेंट लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के
वर्तमान अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कौन हैं? हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन छत्तीसगढ़ फॉर लोकसभा? मेक अ रीजन वाइज लिस्ट फॉर विद्या, मेक अ रीजन वाइज लिस्ट। यानी छत्तीसगढ़ में लोकसभा के कितने सीटें हैं, क्षेत्रवार सूची बनाइए। हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन छत्तीसगढ़ फॉर राज्यसभा? फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। यानी आपको हम मदद तो करेंगे लेकिन आप खुद ढूंढ के बताइए कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। प्रोजेक्ट वर्क यानी परियोजना कार्य। अब आपको एक प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है। क्या है? कलेक्ट न्यूज़पेपर्स ड्यूरिंग अ पार्लियामेंट्री सेशन एंड लुक फॉर रिपोर्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट्स वर्क। संसद के सत्र के दौरान समाचार पत्रों को इकट्ठा करें और उसके कार्य से संबंधित खबरों को छांटें। क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट फंक्शंस और विच फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज ईच रिपोर्ट रिलेटेड। डिस्कस इन क्लास और संसद के उपयुक्त कार्यों में से कौन कौन से कार्यों से संबंधित है, इस पे चर्चा कीजिए। Now beta, in your next video lessons we will continue our study about Union Executive, President and Council of Ministers. यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघीय कार्यपालिका। हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बारे में। टिल देन रिवाइज योर लेसन्स एंड कंप्लीट योर वर्क।